Good morning, class 5. Today is the day 18 of online classes. I am to teach you rest of the topic in social studies and the topic for today is biosphere. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। एटमॉस्फेयर जो होता है रियम ऑफ द एयर होता है। ये मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। 79% लगभग नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमारे एयर में। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। एयर जो है एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, आज जो पढ़ना है वो है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर बोलते हैं जीव मंडल। बायो मीन्स जीव, स्फेयर मीन्स मंडल। ठीक है, बायोस्फेयर इज द स्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। बायोस्फेयर वैसा स्फेयर है जहाँ पे पृथ्वी पर जीवन संभव है। लाइफ एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। जीवन जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑन लैंड ज़मीन पे, इन एयर हवा में, एंड वाटर पानी में भी। ज़मीन पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, एयर में बहुत सारे पक्षी वगैरह उड़ते हैं, पानी में मछलियाँ रहती हैं और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये सब क्या है, पृथ्वी का ही पार्ट है। सो द बायोस्फेयर ओवरलैप्स ऑल दिस स्फेयर। इसीलिए बायोस्फेयर को क्या कहते हैं कि ये तीनों स्फेयर को कवर करता है। It comprises the world of all the plants and animals including ourselves. बायोस्फेयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये किस किस चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करता है, शामिल करता है, तो प्लांट्स और एनिमल्स को, पेड़ पौधे और जानवरों को, इंक्लूडिंग आवरसेल्फ और हम ह्यूमन बींग्स को भी। It also comprises the natural surrounding in which all of us interact and influence each other. और ये क्या चीज़ को इंक्लूड करता है, तो नेचुरल सराउंडिंग, हमारे आसपास जो प्राकृतिक सराउंडिंग है जिससे हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं और हम लोगों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। हेंस द बायोस्फीयर इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अच्छा, अभी तक हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग देख रहे थे, तो हम लोग को लग रहा था कि बायोस्फीयर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग की बात हो रही है, लाइफ एग्जिस्ट की बात हो रही है, तो लिविंग बीइंग की ही बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे आगे एक पॉइंट क्लियर कर रहा है कि बायोस्फीयर में ना ही सिर्फ लिविंग बीइंग होते हैं बल्कि नॉन लिविंग बीइंग्स भी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग घटक भी होते हैं। एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट डिस्टर्ब्स द फंक्शन ऑफ द इंटायर बायोस्फीयर। बता रहा है कि अगर एक भी कंपोनेंट, एक भी घटक डिस्टर्ब हुआ, रुका, फंक्शन करना बंद किया, तो पूरे बायोस्फीयर पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझा रहा है। ये जो सेंटेंस लिखा है कि अगर कोई भी बुरा प्रभाव पड़ता है किसी भी कंपोनेंट पे, तो वो पूरे के पूरे बायोस्फीयर पे बुरा प्रभाव डालता है। इसका क्या मतलब है, इसको एग्जाम्पल से समझा रहा है। कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं पेड़ के काटने को। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिटेट्स बोलते हैं निवास स्थान, ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे कोई भी जीव रहता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। हम लोग बड़े पैमाने पे जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए, घर बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, उससे क्या हो रहा है कि जो जानवर हैं उनका निवास स्थान जो है वो हम लोग वैनिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वो गायब होता जा रहा है। इट रिमूव्स द फूड एंड फॉडर सप्लाई ऑफ पीपुल डिपेंडेंट ऑन दोज ट्रीज। बड़े पैमाने पर जो पेड़ की कटाई हो रही है उससे जानवरों का घर छिना रहा है। ठीक है, उनका फूड छिना रहा है। फूड इसलिए छिना रहा है क्योंकि पेड़ पौधों से उन्हें भोजन मिलता है। बहुत सारे जानवर पेड़ का पार्ट खाते हैं, बहुत सारे उसका फल खाते हैं। ठीक है, और उसके छांव में रहते हैं, पेड़ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, उनसे छीना जा रहा है। लैक ऑफ ट्रीज गिव राइज टू रैम्पेंट फ्लड एंड मड फ्लोज। पेड़ के अभाव में क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर फ्लड यानी बाढ़ आता है। ठीक है, आप लोगों ने सॉइल इरोजन पता नहीं 4 क्लास में पढ़ा है या नहीं, लेकिन 5 क्लास में आगे आप लोगों को सॉइल इरोजन पढ़ना है, और 5 में नहीं भी अगर होगा तो 6 क्लास में तो सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ना ही है। फिलहाल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लीजिए कि सॉइल इरोजन होता क्या है। तो जब मिट्टी जो होता है, टॉप मोस्ट मिट्टी का लेयर जो होता है वो बहुत फर्टाइल होता है,
तो हवा से, पानी से या फिर किसी भी प्रभाव से अगर वो टॉप मोस्ट लेयर उड़ के या कट के या बह के चला जाता है तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना। तो पेड़ जो होता है वो सॉइल इरोजन से कैसे बचाता है, तो पेड़ का जो जड़ होता है, रूट्स होता है, वो बहुत मजबूती से बांधे रहता है मिट्टी को, ताकि तेज़ हवा के प्रभाव से या पानी के प्रभाव से वो मिट्टी उड़े नहीं और सॉइल इरोजन नहीं हो। ठीक है, तो जब पेड़ रहेगा ही नहीं तो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो हवा और पानी के प्रभाव से उड़ के चला जाएगा, मिट्टी की कटाई होगी, फ्लड बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए बता रहा है कि अगर एक कंपोनेंट भी डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, सारे कंपोनेंट्स पर बायोस्फीयर के असर पड़ेगा। देयरफॉर वी मस्ट प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम ऑल हार्म्स। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जीवमंडल की रक्षा, बायोस्फीयर की रक्षा इस तरीके से करनी चाहिए ताकि उस पर कोई हार्म नहीं है, खतरा नहीं है, नुकसान नहीं है। दिस विल सेव अस एंड आवर अर्थ टू। इससे क्या होगा, हम भी बचे रहेंगे और हमारी पृथ्वी भी बची रहेगी। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हुआ, लेकिन यहाँ पे 2-4 पॉइंट है, चलिए उसको पढ़ते हैं। अर्थ इज कम्पोज्ड ऑफ 4 स्फीयर्स और रियाम्स। हम लोग को पता है हमारी पृथ्वी जो है वो 4 स्फीयर्स में बटी हुई है, 4 रियाम्स, 4 जोन्स, 4 क्षेत्र में बटी हुई है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द रियार्म ऑफ लैंड, हम लोग पढ़ चुके हैं। लिथोस्फीयर वैसा जोन है जो कि ज़मीन से संबंधित है। इसका 3 पार्ट होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। हाइड्रोस्फीयर जो है रियार्म ऑफ वाटर है। इसमें वाटर बहुत सारे फॉर्म में होता है, पानी के रूप में, स्नो के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। एटमोस्फेयर इज द रियार्म ऑफ एयर। एटमोस्फेयर जो है वो क्या है, एयर का रियाम है। ये क्या करता है, अर्थ को इन्वेलप करता है, कवर करता है, और इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। लेयर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये साइंस में एक चैप्टर है 5 क्लास में ही, उसमें डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल आप लोग को बस इतना जानना है कि इसका ये 5 लेयर होता है। बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इट ओवरलैप्स ऑल द अदर 3 स्फीयर। बायोस्फीयर अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि ये वैसा क्षेत्र है पृथ्वी का जहाँ पे लाइफ संभव है, और ये बाकी तीनों स्फीयर को क्या करता है, ओवरलैप करता है, कवर करता है। सो अभी 2 पॉइंट और बचे। वाटर साइकिल, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द इन्वायरमेंट। वाटर साइकिल के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना कि एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इन तीनों से मिल के क्या होता है, वाटर साइकिल का फॉर्मेशन होता है। बायोस्फीयर जोन ऑफ द लाइफ फेयर, जोन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर किसको बोलते हैं, पृथ्वी का वो क्षेत्र, वो जोन, वो भाग जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। तो आज चैप्टर भी ख़त्म हुआ और जो पॉइंट्स था, एक्स्ट्रा रिवीजन था, रिकैप था, वो भी ख़त्म हुआ। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड अ न्यू चैप्टर एज वेल, एंड द चैप्टर will be chapter 5 and the topic will be continents and ocean. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.